कृष्ण कथा समझने के लिए दिल चाहिए, दिल को एकदम प्रेमी बनाना पड़ता है, प्रेम में डुबाना पड़ता है, तब कृष्ण कथा समझोगे। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं कि वो चाहते हैं कि जानबूझ करके उनको पूरा ब्रज मंडल मिलकर के एक साधारण बालक समझे, कोई माने ही ना कि ये भगवान है। ऐसी लीला करते हैं ताकि मैया हमको डांट लगाए। नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा करने बैठे हैं, इन्होंने सोचा अब शालिग्राम भगवान तो काले काले से होते हैं, और जैसे शालिग्राम भगवान होते हैं वैसे ये खाने की वस्तु भी होती है। कौन सी? काली काली, काला जामुन। हमारे यहाँ तो उसको गुलाब जामुन बोलते हैं। तो वो जो काला जामुन है वो भी वैसी दिखती, तो शालिग्राम भगवान को ठाकुर जी छोटे से लाला समझते कि ये खाने की वस्तु लेके मुंह में धर के बैठ गए। और नंद बाबा आ रहे, नंद बाबा ने देखी कि शालिग्राम भगवान गायब है। अब पूरे घर में हल्ला मच गया, शालिग्राम भगवान देखो देखो। अब ठाकुर जी को लगा कि वो तो हमारे मुंह में धरे हैं, तो लेके एक काला गुलाब जामुन वो मूर्ति की जगह वो रख दिया। अब नंद बाबा आए। अब नंद बाबा का नियम था कि नित्य प्रति शालिग्राम भगवान को स्नान कराते थे, पर अब जैसे उस काले जामुन को स्नान कराने हुए तो वो पानी डालोगे तो क्या होगा। तो नंद बाबा बोले कि ये क्या हो गया। तो मुस्कुराते हुए ठाकुर जी कहते, वो प्रभु जैसे जगन्नाथ भगवान भाव में गल गए ना, वैसे शालिग्राम भगवान भी आपके भाव में गल गए हैं। एक दिन तो हद ही हो गई, यशोदा मैया लाला को अपने साथ में लेकर के पूजा के लिए बिठा के बोली कि लाला देख, भगवान नारायण की पूजा करने से सद्बुद्धि मिलती है, इसलिए आप बैठ पूजा करेंगे। तो पहले तो बोले कि नाना मैया हमको कोई काई की पूजा वूजा नहीं करनी, हम ही सबन के गुरु, हम ही सबन के भगवान हैं। पर मैया को लगा कि ये तो बुद्धू है, मानेगा नहीं। फिर भी मैया ने पकड़ के बैठ चुपचाप मेरे साथ पूजा कर, बिठा दिया। अब मैया सारी पूजा तैयारी हो गई। मैया वो दिया जलाने के लिए माचिस लाना भूल गए, तो लाला को कह रही है, लाला मैं जा रही हूँ माचिस लेवे, तू यहाँ बैठ के भगवान नारायण को हाथ जोड़ के भजन करियो, स्तुति करियो, बैठो बैठो, कोई उधम मत करियो। लाला बोले, अरे मैया मैंने आज तक कोई उधम करो भलो। मैया बोली, हाँ बिल्कुल, तेने तो कोई उधम ना करो, तू तो बड़ो भोलो बड़ो सूदो। तो एक काम करियो, हाथ जोड़ के बस बैठ के यहाँ नारायण भगवान ते एक ही चीज मांगनी है, हे भगवान नारायण हमको बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, ये बैठ के बस यही मांगना है। तो लाला बोले, ठीक है भैया, जा तू चली जा, आराम से ले आ। अब वो चले गए। लाला ने हाथ बंद करके आंख बंद की, हाथ जोड़े और मांग रहे, बुद्धि दो, विद्या दो, बुद्धि दो, विद्या दो। अब मांगते मांगते इतने में ही लाला को सखा आए गयो मनसुखा। मनसुखा आके बोलो, चोरे कहा कर रहे हो? बोले भगवान को ध्यान कर रहा हूँ। बोले बस बस बहुत ध्यान है गो तेरो, हम करवाएंगे तो पे ध्यान। बोले हम दिख नहीं रहा, पूजा कर रहे हैं। बोले पूजा तो बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा हो जान दो, पहले पेट पूजा करेंगे। कौन सी पेट पूजा? बोले हम जा रहे थे गरी में से, तो वहां से बड़ी अच्छी मोतीचूर के लड्डू की सुगंध आ रही थी। बता कहाँ है? वो मैया प्रसाद के लिए थारी में रख के गई थी। वहाँ की सुगंध सूंघ करके सारे ग्वाला भाग के घर में आ गए। लाला को बोले, लाला हमको लड्डू दे दे। ठाकुर जी बोले कि ये सब लड्डू भगवान के भोग के लिए रखा गया है, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं। बोले देख, ब्रजवासिन के तो हृदय में ही भगवान रहे, हमारे पेट में गयो मतलब भगवान के पेट में गयो। और वैसे भी ब्राह्मण भगवान का मुख है, तो ब्राह्मण के पेट में गया मतलब भगवान के मुख में गया। तो ला, एक लड्डू लिया, एक लड्डू खाए, बड़ा अच्छा लगा। दूसरा लिया, वो खाए, बड़ा आनंद आया। और धीरे धीरे एक 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 करके पूरी प्लेट साफ, एक लड्डू ना छोड़ो वहां में, सारी खत्म। तो ग्वाल बाल तो भागे वहां से। अब इतने में यशोदा मैया
आवे लगी, धीरे धीरे मैया की पायल की आवाज आने लगी। अब ठाकुर घबराए, मैया आएगी, पूछेगी लड्डू कहाँ गए, कहाँ कहेंगे हमारी पिटाई, हमारे ग्वालन की पिटाई, सब की पिटाई होगी। सो बचवे के ताई कन्हैया ने वहां कछु पत्थर धरे, वो पत्थर लेके थारी में धरी और वहां पे कपड़ा रख दियो के जामुन तो, गुलाब जामुन तो नहीं है, पर यही को लड्डू की जगह यही को धर दो। तो पत्थर धर के वहां पे कपड़ा ढक दियो और हाथ जोड़ के बैठ गए, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। यशोदा मैया आई, देखी, अरे वाह, जैसो छोड़ के गई वैसो ही बैठे हो, वाह लाला हो तो सबको ऐसो लाला हो, इतनो सीधो, इतनो भोरो भारो। मैया ने आरती कर ली, पूजा है गई। अब मैया बोली चलो भोग की बारी, तो मैया ने थारी पकड़ के उठाई। अब जैसे उठाई तो थारी बड़ी भारी भारी सी लग रही, तो मैया बोली लाला का भयो, थारी बड़ी भारी भारी सी लग रही है। लाला बोले अरे मैया कहा बताऊं मैं, लड्डून में तो वजन नहीं हो, पर तेने वहां में भाव इतनो मिला दियो ना कि हमें भाव को वजन ज्यादा है। अब कहे है ना कि जो झूठ कहता है उसकी झूठ उसकी आंखों में नजर आ जाती है, और मैया तो तुरंत पकड़ लेती थी कि आने कछु आज जरूर कछु गड़बड़ करिए। मैया यशोदा बड़ी क्रोध में आके थाली कपड़ा हटाई, देखी तो पूरे थाली जो है पत्थरों से भरी पड़ी। क्रोध में आके मैया ने लाला की कान को पकड़ो, और जैसे लाला की कान पकड़ी, लाला की आंख से टप 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 अश्रु गिरने लगे। प्रभु रोए ये कौन देख सकता है, मूर्ति से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। मैया इसको मत डांट, तेरे लाला ने भोग लगाया, लड्डू हम खुद खा गए। भगवान कहते हैं हमने पा लिया, क्योंकि श्री बिंदु महाराज कह रहे हैं जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। जिसकी एक इशारे पर समुद्र में तूफान आ जाए, वो यशोदा मैया के डर से कांप रहा है, आंख से झरझर झर अश्रु बह रहे हैं।